हेलो डियर, आप लोगों के लिए मैं आ चुका हूँ यहाँ पे लेके। जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी मध्य प्रदेश में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एग्जाम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का पेपर लेकर आए हैं और आप लोग को पता है कि सेकेंड पेपर बिहेवियरल साइंस का होता है, जहाँ पे साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी से पूछे जाते हैं। 75 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 21 से 22 जिनका सेशन है उनका भी एग्ज़ाम हो रहा है, आप लोग को पता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो हम पढ़ाए हैं, जो हम दिए गए थे कि इतना इतना टॉपिक याद कर लीजिए, उससे क्वेश्चन कितना आया है नहीं आया है, चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग सभी चीज़ें सॉल्व करेंगे। जिनका एग्ज़ाम अगले साल है उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जो अभी 22 से 23 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है आपके सामने, मैरिज, विवाह के बारे में, विवाह के परिभाषा और विवाह के प्रकार का वर्णन करना है। क्या यह क्वेश्चन हम जो है कल नहीं दिए थे, हम ये लिस्ट में दिए थे कि इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग परिवार के आवश्यकता, परिवार के कार्य, परिवार के विशेषता, परिवार के प्रकार, हम बोले थे कि परिवार को भी देख लीजिएगा। तो ये भी यहाँ पे पूछ दिया परिवार के मूलभूत आवश्यकता के बारे में। देखिए तो 15 नंबर का ये क्वेश्चन हम सीधा सीधा बता चुके हैं और पढ़ा भी चुके हैं, ठीक है। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक और लॉन्ग पूछा गया है कि सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र क्या होता है, समाजशास्त्र के क्षेत्र, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, और समाजशास्त्र में नर्सिंग का क्या उपयोगिता है, इसका बारे में पूछा गया है। तो ये तीनों क्वेश्चन हम पढ़ा भी चुके हैं और आपको कल भी बताए थे कि पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया, ये भी 15 नंबर हम पढ़ा दिए हैं और यहाँ पर पूछा भी गया है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने में है कि व्यक्तित्व को परिभाषित लिखिए और व्यक्तित्व के परिकारों को विस्तार से वर्णन कीजिए। क्या पर्सनालिटी, हम कल नहीं कहे थे कि पर्सनालिटी देख लीजिएगा और उसके प्रकार को देख लीजिएगा, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, 7 नंबर। उसके बाद सीखने की प्रक्रिया को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करता है, हम कल कहे थे कि लर्निंग को प्रभावित करने वाला या लर्निंग को बढ़ाने वाला कौन कौन से कारक है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे पूछ दिया, ठीक है। तो 15 नंबर ये भी क्वेश्चन आपका हो गया जो हम करा दिए थे, ठीक है ना। यानी 45 नंबर क्वेश्चन आपका सीधा हम कराए हैं, वहाँ से आया है लॉन्ग वाला, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 5-5 नंबर के 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखना एक कैसा प्रक्रिया है, तो सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, मैं आप लोगों को कितना बार बता चुका हूँ, तो यह एक मेंटल प्रोसेस है, ठीक है। चलिए दूसरा है संस्कृति के एक डैश वातावरण है। सांस्कृतिक जो है, संस्कृति यानी कल्चर एक किस प्रकार का वातावरण होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि यह सोशियो कल्चर होता है, यानी कहा जाए सोशियो कल्चर होता है, सामाजिक कल्चर वातावरण होता है, ठीक है। चलिए तीसरा देखिएगा, दहेज प्रथा डैश समस्या है, ठीक है। दहेज प्रथा कैसा समस्या है, तो यह एक सामाजिक समस्या है, आप लोग को पता है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, बुद्धिमत्ता डैश से डैश में भिन्न होता है, मतलब यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है, ठीक है ना। तो बुद्धिमत्ता पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मतलब भिन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्ति से व्यक्ति होगा, ठीक है। उसके बाद सब व्यक्ति का अलग अलग बुद्धि होता है, आप लोगों को पता है ना, इंटेलिजेंस, आईक्यू जो होता है, आईक्यू लेवल सबका अलग अलग होता है, तो इसलिए व्यक्ति से व्यक्ति भिन्न करता है, ठीक है। समुदाय को दो कैटेगरी, दो ग्रुप में विभाजित किया गया, आप लोग को पता है, एक होता है आपका प्राइमरी ग्रुप और एक होता है सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे, ये भी 5 नंबर बिल्कुल आसान था, समझ गए। ये सब ऑब्जेक्टिव हम दिए हैं, अब भले आपको नहीं आया तो बात अलग की चीज़ें हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट मिलान करने वाला है। 5 नंबर कितना आसान है मिलान करने वाला, देखिए कहता है संज्ञात्मक प्रक्रिया क्या है। तो देखिए संज्ञात्मक जो प्रक्रिया होता है वह आपका कॉग्निटिव जो है, ध्यान, यादाश्त और बुद्धिमत्ता, यह आपका कैसा है, कॉग्निटिव प्रोसेस है। आप लोग को हम पढ़ाए हैं ध्यान में, तो जाकर देखिएगा कॉग्निटिव वाला में, ठीक है, संज्ञात्मक, ठीक है। उसके बाद दिमाग की संरचना, दिमाग की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, तो आप लोग को पता है कि ईड, ईगो और सुपर ईगो, यही तो फ्राइड का स्ट्रक्चर ऑफ माइंड था, जो कि हम आपको पढ़ाए भी थे, तो इससे रिलेटेड हो जाएगा। दिमाग का अध्ययन यानी माइंड, स्टडी ऑफ माइंड क्या कहलाता है, तो यह मनोविज्ञान कहलाता है, मन का अध्ययन, ठीक है, या बिहेवियर का अध्ययन, ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम, तो यहाँ पे डेट तारीख दिया गया है एक, तो एक यही होगा। वेश्यावृत्ति एक सामाजिक समस्या है, तो ये हो गया। तो आपका ये भी 5 नंबर बिल्कुल आसान है था, ठीक है ना।
चलिए अब यहाँ पे आपके पास में आया है ट्रू फॉल्स। देख लीजिए ट्रू फॉल्स कहता है समाज शास्त्र मानव समाज का विज्ञान है। समाज शास्त्र जो है कहता है ह्यूमन सोसाइटी का, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो देखिए यहाँ पे जो है समाज शास्त्र मानव समाज का अध्ययन है, तो बिल्कुल यह समाज का अध्ययन है, सही बातें हैं। ध्यान यादाश्त की प्रथम प्रक्रिया है, तो यादाश्त बढ़ाने के लिए आप किसी भी चीज़ को अटेंशन ध्यान जो है लगाते हैं, तो ये बातें सही है, ठीक है। तनाव व्यक्ति का सुखद अनुभव है, तो कैसे सुखद है, गलत बातें हैं। मरीज के देखभाल में मनोविज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, बिल्कुल निभाता है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। मादक पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो कैसे लाभदायक हो जाएगा, हानिकारक होगा, इसलिए भी गलत है। तो ऊपर का 2 सही है, ठीक है, और नीचे का ये 3 गलत है, ठीक है, 5 नंबर। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में एक और देख लीजिए कितना ज़बरदस्त है कि कहता है कि संक्षिप्त पर टिप्पणी देना है, ठीक है। 5 में से आपको जो भी 3 आता हो उसको जवाब देना था, ठीक है ना, 3 ही का जवाब देना है। ओके तो यहाँ पे देख लीजिए 7वां नंबर प्रश्न में 5 में से 3 का जवाब देना है, तो नहीं दे लेंगे, कोई 2 छांट देना है जो नहीं आता है। तो देखिए हम आपको कल बताए थे कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण या विशेषता पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ पे पूछ दिया, इसको लिख देते आप लोग। नर्स के लिए अच्छी आदतें का निर्माण कैसे महत्व होता है, तो इसको भी आप आराम से लिख सकते थे, ठीक है। और जनसंख्या विस्फोट भी बताए थे, तो इसको भी आराम से आप लोग लिख सकते थे। तो तीनों का तो जवाब देना है, बाकी इसमें आपको और कोई आता होगा तो उसको भी आप लिख सकते थे, 3 का ही देना था 5 में, ठीक है ना। तो देखिए 100% हम क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ा दिए हैं आप लोग के लिए। बाकी जो लोग अच्छे से पढ़ के गए होंगे तैयारी करके, तो वो 90 नंबर तो एकदम उनका 100% आ ही जाएगा, अच्छे से लिखे होंगे तो, ठीक है। बाकी जो फॉलो करते हैं, चलिए अच्छी बातें हैं कि आप विश्वास करते हैं और हम ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि उसके अंदर से ही चीज़ें आ जाए, ठीक है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा भी दे देता हूँ। तो कोई बात नहीं, चलिए आप लोग पढ़िए और बेस्ट ऑफ लक। आप लोग का एग्ज़ाम ऐसे ही 2 पेपर निकल गया, तो 2 पेपर और जो बचा हुआ है वो भी अच्छा से निकल जाए, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, टेक केयर।